लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ इज अनफेयर, नोबडी टोल्ड यू इट विल बी फेयर। किसी ने नहीं कहा था कि जिंदगी आसान होगी। बिना मेहनत के आप सक्सेस को नहीं पा सकते, और जब तक आपके पास सक्सेस नहीं है, आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, आपने अपने गोल की प्राप्ति नहीं करी, तब तक जय जयकार नहीं होगी। फियर बड़ी प्यारी चीज है। हमने कुछ वर्ड्स को बड़ा नेगेटिव बना लिया है। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। हम घर के अंदर गए, मम्मी रो रही है कि वो निशा मिली थी, 20 लाख का पैकेज है उसका। दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया। ये जो प्रेशर हम मल्टीपल फेस करते हैं, तो एक तुम्हारा प्रेशर, एक माँ बाप का प्रेशर, तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त मल्टीपल फ्रंट पे। ये कोई फियर हुआ नहीं है। ये प्रेशर दूर कैसे होगा, इस पे थोड़ी सी बात करें। जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है। आज का युवा क्या कर रहा है? बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खारा गुटका। आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर। तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज रिपीट करता हूं, योगा करो, ध्यान करो। ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा। आराम से और ईमानदारी से जिंदगी में स्कूल में आग लगा दो, और एकदम टेंशन नहीं लेना है। जब पढ़ने की उम्र होती है हिंदुस्तान के बच्चों की, तब वो पढ़ते नहीं, इतना उनको नफरत हो जाती है पढ़ाई से। अब है तुम्हारी उम्र पढ़ने की। अगर तुम्हें पढ़ाई से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करा दिया गया होता स्कूल में, तो तुम आज कितनी मस्ती से पढ़ रहे हो। पर हमारे देश में पढ़ाई को इतना ओवर हाइप कर दिया गया, नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। मोदी जी भीख मांग रहे हैं। समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है, और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं, गारंटी इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की है बस, और वो है मौत। जिस दिन इंसान पैदा हुआ उस दिन ये कान में कह के जाती है कि वेट करना, किसी दिन ले जाएंगे तुमको। और इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को भी। भगवान भी धरती पे आए तो उनको भी देखे। और मजेदार बात यह है कि इतने ईमानदार आदमी से सभी डरते हैं। स्टेमिना कैसे बिल्ड करेंगे? डे बाय डे, ईच डे यू वर्क टुवर्ड्स इट। अगर किसी दिन आपने 2 घंटे काम किया, आप थक गए, तो 2 घंटे 10 मिनट अगली बार काम करेंगे, और उसके बाद आराम करेंगे। उसके अगले दिन 2 घंटे 20 मिनट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि भैया वर्कaholic बन जाओ, पर्सनल लाइफ खत्म कर लो, या अपनी बाकी इंजॉयमेंट्स नहीं करो। वो तो करनी है, लेकिन आपको भी दिल से पता होगा कि कब आपने ईमानदारी से अच्छा काम करा है। जब आपने ईमानदारी से अच्छा काम कर लिया है ना, उस दिन आपको खुद पता है कि यार आई डिजर्व दिस सक्सेस। एंड व्हेन यू डिजर्व दिस सक्सेस, यू तुम्हें ये लगता है 24 नहीं हुआ तो 25 हो जाएगा, लेकिन वो 24 से 25 में कितना तुम्हारा नुकसान हो जाता है ये सोचो। तुम्हारा एक पेपर का नुकसान नहीं हुआ है मेरे भाई, तुम्हारा पूरा का पूरा 1 साल का नुकसान हुआ है। और उस 1 साल में दुनिया कहां से कहां बदल चुकी है आपको ये बात पता भी नहीं है, लेकिन आप वहीं के वहीं पर बैठे हुए हो, ये आप मान करके चलो। उस 1 साल में कई वैकेंसीज आई, कई लोगों की नौकरी लग गई, कई लोगों के जीवन आगे बढ़ गए, और आप वहीं के वहीं रह गए, सिर्फ आप अपनी छोटी सी गलती की वजह से। इंसान की फितरत है मेरे भाई यहाँ पर कि जब परीक्षा आता है और उस टाइम पर जितना उसका दिमाग एक्टिव होता है वो बाकी के 12 महीने नहीं होता है। आप पेपर के समय में जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना रट सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं ना, और जितनी तेजी से चीजें आपको याद होंगी, वो बाकी नॉर्मल टाइम पर नहीं होंगी। तो इसी वजह से आखिरी के इन 25 दिनों को अच्छे से इस्तेमाल करना है।